विवेकानंद ने 1897 में, बाबा जी 1897 में कहा था, वेदव्यास का उन्होंने कहा लिखा कि 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद अगर पुण्य हम करते हैं एक, तो उसके बाद मनुष्य योनि मिलती है। बाकी वो योनि तो भोग की हैं, हम जानते हैं सारे। और जब वो पुण्य 2 गुना हो जाते हैं, उसके बाद भारत भूमि में जन्म मिलता है। और जब वो पुण्य 3 गुने हो जाते हैं, या तो शिक्षा के जरिए या सेवा के जरिए काम करने का मौका मिलता है। और जब पुण्य 4 गुने हो जाते हैं, उन संत के दर्शन हो जाते हैं। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ये संयोग भी है, सौभाग्य भी है कि आज हमारे सम्मुख इतनी महान विभूति संत बलबीर सिंह सीचेवाल, जिनके बाबा जी चरण यहाँ पड़े हैं, उस चरणों से आचरण उनका सीखना है। मेन चरण यहाँ पड़े हैं, उनसे हमने आचरण सीखना, करना क्या है। क्योंकि 4 चीज़ें बड़ों के आशीर्वाद से मिलती है, मानता हूँ मैं। वो 4 चीज़ें क्या है? आयु, विद्या, यश और बल। तो आपका आशीर्वाद मिला, और जब आप जैसे लोग, मैं कहता हूँ बुद्ध, शुद्ध, प्रबुद्ध और प्रसिद्ध जो लोग आते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। और आप तो लकी हैं, पंजाब के लोग कह लीजिए, कि आपके पास इतनी बड़ी हस्ती है, इतने बड़े रोल मॉडल हैं। माना कि तेरे पास खाली गिलास है, लेकिन इतनी तो तसल्ली रख कि तू सुराही के पास है। इतनी बड़ी हस्ती आपके जब एरिया में काम करती है, तो हमें कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है। मैसेज बिल्कुल साफ था, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर हम धरती माँ के लिए नहीं करेंगे, वो कोरोना ने आपको और हमें आईना दिखा दिया है कि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ जाएगा। तो हमें सोचना है। बड़े बड़े मुल्कों को नाज था, मैंने देखा, मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, बड़े बड़े मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणु पे, लेकिन कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पे। वो कब हुआ? जब हमने प्रकृति के साथ रहना छोड़ दिया, प्रकृति को बचाना छोड़ दिया। प्रॉब्लम वहाँ थी सारी, अदरवाइज़ कोई बीमारी वाली प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम आज आपके जीवन से प्रेरणा लेकर के, जैसा आपने कहा, हमने बचाना है किसको? पर्यावरण को। हमने चलाना है, जो आपने किया, मरी हुई नदियों को। हमने बढ़ाना है किसको? हरियाली को। हमने सजाना है अपने पूरे देश को, प्रांत को। और हमने अपनाना है आप जैसी जीवन शैली, आपका जीने का तरीका। और हम जो भी अपना बेस्ट दे पाए। अब वो बेस्ट क्या है? फर्स्ट हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाए। जब बिहेवियर में चेंज आएगा, एनवायरनमेंट में भी, ई मीन्स एनवायरनमेंट में, और एस मीन्स वो सेवा भावना, सर्विस एटीट्यूड। और वो कब होगा? सबसे पहले मेरे को अपने विचारों में थॉट मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तब हम बेस्ट दे सकते हैं। वरना तो आज जिस युग में हम जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन द ग्रीड कल्चर। मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। यूरोप में जाता हूँ, लोग कॉफ़ी मांगते हैं, हमारे यहाँ काफ़ी मांगते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो ग्रीड कल्चर नहीं, जो बाबा जी का संदेश है, हम ग्रीन कल्चर के लिए काम करें। हम फंक्शन होता है यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, प्लेट मंगवा ली, पेपर प्लेट मंगवा ली, वो मंगा ली, यूज़ की और थ्रो कर दी। यूज़ एंड थ्रो नहीं, जो आपने संदेश दिया, यूज़ एंड ग्रो को हमने किस तरह से उस प्रकृति को, उस धरती को बढ़ाना है, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हर्बल, ये जो बहुत बार नारे लगाए, हर हर गंगे, मैंने कहा हर हर गंगे ठीक है, लेकिन हर्बल गंगे कैसे हो? वो हरियाली, वो जो प्रकृति है, वो कैसे बचे, हम उस पर भी विचार करें। और ये विचार बाबा जी ने तो हमें संदेश दे दिया, अब खासकर युवा पीढ़ी के लिए है। और युवा पीढ़ी ने करना क्या है? महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद 5 पांडव कृष्ण के पास आते हैं। श्री कृष्ण महाराज, बड़ा अनर्थ हुआ, बुरा हुआ। उसने कहा ये कुछ भी नहीं हुआ, आगे आने वाला समय इससे भी बुरा आएगा। उसने कहा तुम 5 पांडव अलग अलग डायरेक्शन में जाना, कुछ अजीब देखो फिर बताना। पहली डायरेक्शन से आए, उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज, हमने देखा एक हंस था जो मांस खा रहा था, इसका मतलब क्या है? उसने कहा इसका मतलब ये है, आगे आने वाला समय में सज्जन लोग अपनी सज्जनता को छोड़ देंगे, दुर्जनता पे आ जाएंगे। दूसरी कहानी कहता है, मैंने एक घड़ा पानी का भरा देखा, 2 घड़े खाली थे। पहले से कायदे में नज़दीक वाले में जाना चाहिए था, लेकिन तीसरे में जा रहा था। इसका मतलब क्या है? उसने कहा इसका मतलब ये है, आने वाले समय में हम अपने नियर एंड डियर को छोड़ करके दूर वालों की ज़्यादा परवाह करेंगे। तीसरी डायरेक्शन से एक घड़ा पानी भरा हुआ था, 2 घड़े खाली थे, उनमें आधा आधा करके डाल दिया गया। जब आधे घड़े से जो दोनों से वापस पहले में डाला गया, कुछ पानी कम रहा। उसने कहा इसका मतलब क्या है?
उसने कहा इसका मतलब ये है आगे आने वाले समय में वो पहला घड़ा मेरे और आपके पेरेंट्स हैं, या दो से ज़्यादा बच्चे, वो माँ बाप तो परवाह करेंगे लेकिन दो से ज़्यादा बच्चे उस माँ बाप की परवाह नहीं करेंगे। और सेम हमने धरती माँ के साथ किया। लेकिन चौथी डायरेक्शन से जब वो आए, ये युवा के लिए सुनने वाली बात है, उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज बड़े बड़े पत्थर थे, चट्टान थे, पहाड़े थी, बाबा जी के पास तो साधन भी नहीं थे, साधना थी आपके पास, जो आपने इतने बड़ा महान काम किया। तो हम कई बार रोना रोते मेरे पास तो साधन नहीं है, मेरे पास तो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो चौथी कहानी आपके लिए सुनने वाली है, मुसीबतें चैलेंज आएंगे। उसने कहा श्री कृष्ण महाराज बड़े बड़े पत्थर थे, चट्टान थे, पहाड़ पे रुके हुए थे, टिके जो छोटे छोटे घास के तिनकों पर रुके हुए थे, इसका मतलब क्या है? उसने कहा इसका मतलब ये है समस्याएं, चुनौतियां आगे बढ़ेंगी। अभी जैसे आपने एग्जाम्पल दिया बाढ़ का, इस समय में ये चुनौतियां बढ़ेंगी, लेकिन सारी की सारी उम्मीद वो घास के तिनके कुछ और नहीं, हमारी युवा पीढ़ी है, जिसपे आपको पूरा विश्वास है कि आपकी बातों से प्रेरणा लेकर के वो काम करेंगे और आगे आने वाले समय में जो आपने इनको आह्वान किया है, अब आप तो लकी हो कि आपके साथ इस तरह की महान विभूति है, लेकिन इनके साथ मिलना होगा। एक काम तो अकेले कर लिया, लेकिन सारे काम अकेले नहीं कर पाता, तो अब इनके साथ हमको मिलना होगा। कि उसको कहते हैं ना कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, मुझको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन हम और तुम अगर मिल जाए नहीं हो सकता इससे और कुछ बेहतर। तो यही चीज़ आज हम सुनते थे, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन आपने कर दिखाया। हम उस जज्बे को सलाम करते हैं, आपके जो साधना मैं बार बार कहूँगा, और यही मैं आपको कह करके कि ये आपको इसी तरह से जो MBA की डिग्री देते हो सर, आप एक MBA की डिग्री तो नहीं, लेकिन आपके जो मैं कहता हूँ MBA क्या है, मेरी मोस्ट ब्यूटीफुल एसोसिएशन इस कॉलेज के साथ और हमारे साथ आपकी बनी रहे, वो MBA हम करने की बात कर रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ कि यूं ही नहीं मिलता, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि कैसे आशियाना बना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, जो आपने किया। तो यही चीज़ हम इनसे सीख लें। बस एक छोटी सी कहानी, अंधे और लंगड़े की। एक गांव में आग लगती है और सारा गांव भाग जाता है, लेकिन अंधा लंगड़ा जलने पर मजबूर थे। अब उस अंधे ने लंगड़े को कहा और लंगड़े ने अंधे को कहा कि मैं तेरी आंखें बनता हूं, तू मेरे पैर बन जा। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों बच जाते हैं। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन कहानी का मतलब क्या है, आज हम इन जो विजडम वाले लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अंधा कौन है, अब लंगड़ा कौन है यहाँ पे? अंधा हमारी युवा पीढ़ी जो किसी ना किसी दौड़ में भागती जा रही है। बुजुर्गों की या बड़ों की या विजडम वाले जो लोग हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो दोनों को मिलना पड़ेगा, तभी हम गांव की बात नहीं, पूरे प्रदेश, पूरी धरा की बात कर रहे हैं, हम उस धरा को बचा पा